हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल और क्षार, एसिड और बेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। तो अम्ल और क्षार इसमें केमिस्ट्री में आपके ग्रुप डी में टॉपिक दिया हुआ है। इन ऑब्जेक्टिव को अगर आप अच्छे से करोगे तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है दोस्तों। तो देखते हैं इस वीडियो में। पहला सवाल है, पहले पर्सन में उसने क्या बोला है, ये देखो। सभी अम्लों में उपस्थित आयन जो अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसने पूछा कि अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी कौन होता है। दोस्तों, अम्लीय प्रकृति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? हाइड्रोजन। और क्षारीय प्रकृति के लिए कौन होता है? OH। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा डी। दोस्तों, वीडियो तेज़ी से लेके चलेंगे जिससे कि हम सारे ऑब्जेक्टिव बड़े आराम से लगा सकें। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। 2 में देखो उसने क्या कहा है। यदि एक रंगीन द्रव की एक बूंद नीले लिटमस पेपर पर डाली जाए तो लिटमस पेपर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा लिटमस पेपर? तो देखो, लिटमस पेपर होता है, अगर लिटमस पेपर पर हम रंगीन द्रव की एक बूंद डालें तो इसमें आपसे पूछा है कि कैसा हो जाएगा। तो इसमें है कि लिटमस पेपर ये है, अगर अम्ल डालते हैं, ठीक है नहीं, तो एक ट्रिक याद रखो, अनिल ट्रिक याद रखो, अनिल यानी कि अम्ल, और नीले से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो अम्ल की ट्रिक क्या हो गई? अनिल हो गया, यानी कि लिटमस पेपर लाल हो जाता है, यानी कि वो कौन सा चीज़ है? वो अम्ल होना चाहिए। तो इसमें से अम्ल चेक करो आप, अम्ल कौन सा होगा। तो इसमें आपका अम्ल होगा HCl, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो दूसरे का क्या होगा? C होगा। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर इसी तरह तीसरा पढ़े। कौन क्या कह रहा है? उसने कहा है कौन सा ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ कौन सा ठोस अभिक्रिया करेगा? तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? NaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो इनके साथ कौन सा क्रिया करेगा? तो इसका जो आंसर होएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका, इसमें हो जाएगा डी, यानी कि HCl क्रिया करेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है H2S विलयन का pH मान है। H2S विलयन का pH मान क्या होगा? तो H2S जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक अम्ल है। तो एक पैमाना होता है जिसका मान जिस pH पैमाना इस पर होता है। तो ये क्या होता है? 0 से 14 तक होता है। यहाँ 7 में क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से जो ऊपर होते हैं, 7 से ऊपर जो होंगे वे क्या होंगे? क्षार। और 7 से नीचे क्या होंगे? अम्ल। तो H2S का जो विलयन है वो क्या है? अम्ल है। तो 7 से कम इसका क्या होगा? आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर क्या देखे? 5 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है नींबू की रस की कुछ बूंदें ठोस सोडियम कार्बोनेट पर डालने से बुंदबुहाट के साथ रंगीन गैस निकलती है। कौन सी गैस है आपको ये बताना है। तो कौन सी गैस निकलेगी आपको ये बताना, कौन सी निकलेगी। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा कौन सा आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लाल लिटमस विलयन की एक बूंद किसी धातु के कार्बोनेट विलयन पर डाली जाती है। लाल लिटमस विलयन का रंग नीले में परिवर्तित हो जाता है। धात्विक कार्बोनेट विलयन है, यानी कि किस तरह का है। अभी इस तरह का सवाल हमने किया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो दोस्तों क्या आएगा कमेंट में। तो आपका इसका आंसर आएगा बी। कौन सा आएगा? बी, क्षार। यानी कि लाल लिटमस विलयन का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, लाल का नीला। यानी कि इसकी ट्रिक लिखो, इसकी ट्रिक होती है छालनी। और उसकी ट्रिक क्या थी? अम्ल की अनिल। छालनी से क्षार और लाल से क्या हो जाए? नीला। तो इससे भूलोगे नहीं आप दोस्तों, इस तरह याद कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है दोस्तों।
एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि HCl तथा NaOH के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं में फिनोप्तलीन का एक उपयोग है। तो ये उपयोग बताना है, ये उपयोग किस कहीं के लिए होता है, किस तरह होता है। तो बताओ इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो आपका आएगा वो आएगा सूचक के रूप में। किस रूप में? सूचक के रूप में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्षार है, इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्षार है। तो इनमें से बताओ कौन सा है। NaOH है, HCl है, CnO3 है, जिंक क्लोराइड है। तो कौन सा क्षार होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा? तो जो क्षार होगा वो कौन सा होगा? NaOH होगा। जिसमें OH होता है वो क्या होता है? क्षार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन प्रबल क्षार है? इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KOH होगा, MgOH होगा। इसको क्या बोलते हैं ये भी कमेंट करके बताना दोस्तों। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? तो आपका जो प्रबल क्षार होगा वो क्या होगा? KOH होगा। कौन सा होगा? KOH होगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10, एक विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतने मोल प्रति लीटर है, तो एक विलियन का pH मान क्या होगा? तो एक विलियन का pH मान बताना है, क्या होगा बताओ दोस्तों कमेंट करके। इसमें इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है pH निकालने का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम pH वैल्यू निकालना ही सीखेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू कि कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों ये 10, 11 और इसके रिलेटेड और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो ये आप वहाँ से सीखना। तो इसी तरह हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो पहले आप ये सवाल कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, A, B, C तथा D विलियनों के pH मान क्रम से 11, 9.5 और 3.5, 6.5 है। इसमें सर्वाधिक क्षारीय विलियन है। सर्वाधिक क्षारीय बताना कौन सा होगा। तो आपको pH पैमाना याद होना चाहिए। pH पैमाना क्या होता है? तो pH पैमाना 0 से 14 तक होता है। यहाँ होता है 7 से ऊपर जो आते हैं वो क्षारीय होते हैं। जितनी दूर वैल्यू जाएगी 14 के जितने पास होगा उतना क्षारीय होगा। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय बताओ कौन सा आएगा दोस्तों? इसमें A आएगा ऑप्शन, B आएगा, C आएगा या आपका D आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का? क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा? A आएगा। कौन सा आएगा? A। तो A यानी कि कौन सा है? 11। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय ये होगा। समझ गए होगे दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा उसने? तो क्वेश्चन नंबर 13 में उसने शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का pH मान बताइए दोस्तों कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है, 14 होता है। इनमें से बताओ। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है ये भी क्या है? न्यूमेरिकल का है। ये हम न्यूमेरिकल के इससे नेक्स्ट वीडियो में सारे pH से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो कराए जाएंगे दोस्तों। तो इससे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो। प्रबल अम्लीय, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। प्रबल अम्लीय विलयन में मिथेल ऑरेंज का रंग होता है, तो कौन सा होता है आप ये बताओ क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 में नीला होगा, पीला होगा या लाल होगा। तो प्रबल अम्लीय में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर नंबर C, लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? C। क्वेश्चन नंबर 16 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दो। तो अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। तो प्रबल अपघट्य जो नहीं है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका आएगा B। तो B नहीं है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। सिरके का pH वैल्यू क्या होता है? सिरका कैसा होता है? तो अम्लीय हो, क्षारीय हो, उस तरह के हिसाब लगाओ दोस्तों, आंसर दो।
तो क्वेश्चन नंबर 17 जो होगा आपका, उसका जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा, क्योंकि सिरका जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी कि आंसर आपका ये आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला उसने, दुर्बल अम्ल है, कमज़ोर अम्ल बताना, निम्न में से कमज़ोर अम्ल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 में एसिटिक एसिड है, NH4OH है, Na2SO4 है, NaOH है। दुर्बल अम्ल बताना है कौन है दुर्बल अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, तो अम्ल बताना दोस्तों, ये तो क्षार है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें सबसे दुर्बल अम्ल जो होगा वो CH3COH होगा, दुर्बल अम्ल, सबसे कमज़ोर अम्ल। एक इसमें आपसे पूछता है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल ज़रूर दोस्तों याद करना। तो प्रबल अम्ल जो होते हैं वो HI होते हैं, HBr होते हैं, ये जिसमें H ज़्यादा होते हैं जो प्रबल अम्ल होते हैं। तो इसकी एक सीरीज़ है दोस्तों, इनको याद करना, ये ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ है, इनमें जांचा जा रहा है कि आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कथन असत्य है। अम्ल कड़वे होते हैं, ये असत्य गलत बताना है कि कौन सा गलत है। बताओ कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, अम्ल कड़वे होते हैं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वे खट्टे होते हैं दोस्तों। ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कौन क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर दे, चूने का पानी रासायनिक रूप से होता है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है। तो ये दूधिया कर देता है चूने के पानी को रासायनिक रूप से, क्या होता है वो पूछा है इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो दोस्तों, क्या आएगा इसका, pH की अवधारणा प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, यानी कि pH वैल्यू को किसने निकाला था वो बताना है आपको। तो आइंस्टीन ने, डेवी ने, सोरेनसन ने, लेवोसियर ने। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सोरेनसन ने सबसे पहले pH पैमाने की खोज करी थी। pH पैमाना जो अम्ल और क्षार को बताता है। pH क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 में इसमें क्या दिया है दोस्तों देखो। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप बताओ ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, पहला आएगा, बी आएगा, ए आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो pH पैमाना निर्धारित क्या करता है। तो pH पैमाना जो निर्धारण करता है वो करता है H पॉजिटिव आयन की सांद्रता। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 23 में सॉरी, किसी विलयन का pH ज्ञात करने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो कौन सा है बताओ, इसमें कौन सा क्वेश्चन है, का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए दोस्तों। तो 23 का आंसर जो आपका आएगा वो आपका आएगा सी, सार्वत्रिक सूचक। pH ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है, सी ऑप्शन। आगे चल बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका आएगा 24वां क्वेश्चन। 24 में बताओ, अम्लीय विलयन का pH होता है। तो अम्लीय विलयन का pH ये पहले भी रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, pH जो होता है 7 से कम होता है। अगर 7 के बराबर है तो वो क्या होता है, pH उदासीन होता है। अगर 7 से क्या है, ज़्यादा है, तो 7 से अगर क्या है, ज़्यादा है, अगर 7 से ज़्यादा है वो क्या होता है, क्षार होता है। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, जो pH जो होता है अगर 7 से क्या है, कम है। तो 24 का आंसर क्या आएगा, आपका डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो दोस्तों, क्षार विलयन का pH होता है। क्षार विलयन का pH अभी अब बताया मैंने, क्षार विलयन का pH क्या होता है। तो 25 का क्या होगा, बी होगा। क्षार का जो होगा pH वो 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। pH 7 से ज़्यादा होगा। तो 25वें का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो दोस्तों, शुद्ध जल का pH कितना होगा। शुद्ध जल का pH कितना होगा आपको ये बताना है, शुद्ध जल का pH कितना होगा। तो शुद्ध जल का pH बताओ 26वें सवाल में, 6 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो 26वें सवाल का आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। ठीक है नी, क्या होगा, बी, यानी कि आंसर क्या आएगा, 7 आएगा।
साथ क्वेश्चन नंबर 27 देखो दोस्तों। तो 27 में क्या बोला है, किसी विलयन का pH 4 है, विलयन होता है तो 4 है, तो विलयन कैसा होगा, विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय। विलयन क्या होगा, अम्लीय। विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। संतरे में उपस्थित अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दो दोस्तों। संतरे में उपस्थित अम्ल है, संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, सी होगा, साइट्रिक अम्ल। खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल होता है। एनटीपीसी में पूछा गया है सिर्फ अभी की बारी। नींबू के रस की प्रकृति कैसी है, नींबू का रस बताना है दोस्तों कैसा है, किस तरह की प्रकृति है, अम्लीय है, क्षारीय है। तो ये तो आपको सबको पता होगा, अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, रक्त का पीएच होता है, रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच होता है वो आप आंसर होगा कितना, यह आपका आंसर होगा 7.4। 7.4। तो क्षारीय होता है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तो आपका आंसर क्या होगा, 7.4 होगा। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी बुक 10वीं क्लास की साइंस की बुक के अम्ल और क्षार के ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे और इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम ग्रुप डी में सवाल लगेंगे। तो इनको विशेष तौर पे आप ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।